हेलो, आई एम डॉक्टर रिभू और आज हम बात करेंगे अबाउट हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ लिप्स या फिर लिप्स की डार्कनिंग यानी होठों का कालापन। होठों का कालापन जो है वो क्यों होता है, हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं और घर पर हम ऐसी कौन सी रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारे होठ जो है वो काले ना हो, यदि हो गए हैं तो वो ठीक हो जाए। सो वी विल स्टार्ट विद द कॉजेज़ ऑफ डार्कनिंग ऑफ लिप्स। सो जो हमारे लिप्स हैं वो डार्क क्यों होते हैं, उनके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो हमारे लिप्स हैं वो काले हो जाते हैं, और उसके अलावा कुछ मेडिकल रीजंस भी होते हैं जिनकी वजह से जो लिप्स हैं वो काले या फिर डार्क हो जाते हैं। सो जो लाइफस्टाइल हमारे रीजंस हैं वो हैं जैसे कि हम यदि एक्सपोजर हमारे लिप्स का बहुत ज़्यादा सन में होता है तो हमारे लिप्स जो है वो काले पड़ सकते हैं। यदि हमें लिप्स की एलर्जी हो गई है किसी भी टूथपेस्ट से या फिर किसी लिपस्टिक से, अगर लिप्स को एलर्जी हो गई है तो भी हमारे लिप्स जो हैं वो काले पड़ सकते हैं। यदि हमारे लिप्स में सूखापन आ जाता है, पानी की कमी होती है, लैक ऑफ हाइड्रेशन की वजह से भी हमारे जो लिप्स हैं वो काले पड़ सकते हैं। एंड स्मोकिंग की वजह से भी लिप्स काले हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टी या कॉफ़ी आप कंज्यूम कर रहे हैं तो भी आपके लिप्स जो हैं वो काले देखने को मिलते हैं। यदि आपके अंदर हैबिट है लिप्स को बार बार सक करने की, टंग को बार बार लिप्स पे लेके जाने की या लिप को बाइट करने की, तो लिप बाइटिंग से भी या लिप सकिंग की हैबिट से भी जो आपके लिप्स हैं वो काले पड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कीमोथेरेपी हो गई या फिर विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, या फिर यदि आप कोई भी मेडिकेशंस ले रहे हैं, एंटी मलेरियल मेडिकेशंस ले रहे हैं या फिर एंटी कन्वल्जेंट्स मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो भी एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस ले रहे हैं तो भी आपके जो लिप्स हैं वो काले देखने को मिल सकते हैं। एंड कई बार अगर आपने ब्रेसेस लगवाए हैं या डेंचर पहना है या फिर आपने माउथ गार्ड पहना है जो कि प्रॉपरली फिट नहीं है, जो इल फिटिंग है या लूज़ है, या जो प्रेशर कॉज कर रहा है लिप्स के ऊपर, जिसकी वजह से लिप्स के ऊपर प्रेशर सोर्स हो गए हैं, एंड उन प्रेशर सोर्स जो है इवेंचुअली वो डार्क स्पॉट्स में या पिगमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं और धूप में वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उन सब रीजंस की वजह से भी जो है आपके लिप्स जो है वो डार्क हो सकते हैं। अब इनका ट्रीटमेंट क्या है, मैं ऐसी कौन सा हम इसका ट्रीटमेंट करें जिससे जो हमारे लिप्स हैं वो नॉर्मल कलर के हो जाएं। डार्कनिंग को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारे कारण हैं, जो भी हमारे कॉजेज़ या रीजंस हैं, हम उनको एलिमिनेट करें, उनको ख़त्म करें। हम स्मोकिंग को क्विट करें, हम कैफ़ीन इंटेक को कम करें, अगर हम टी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं तो हम उसको कम करें। अगर हमारी लिप सकिंग की हैबिट है तो हम लिप सकिंग कोशिश करें अपनी टंग को बार बार लिप्स पे नहीं लेकर जाना है। अगर हम लिप बाइटिंग की हैबिट रखते हैं तो हमें ट्राई करना है कि हमें लिप्स को बार बार बाइट नहीं करना है, नो मैटर व्हाट। और यदि हमें एलर्जी हो जाती है किसी भी टूथपेस्ट से तो हम तुरंत उस टूथपेस्ट को चेंज करें। यदि हमें हमारे होठ फटते हैं, एलर्जी हो जाती है, रेडनेस हो जाती है किसी भी लिपस्टिक की वजह से, लॉन्ग वेयर मैट जो लिक्विड लिपस्टिक्स होती हैं उनकी वजह से, तो हम मेक श्योर करें रात को सोने से पहले हम उनको अच्छे से रिमूव करें विद द हेल्प ऑफ मेकअप रिमूवर या फिर क्लेंजर, या फिर आप आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल से अच्छे से लिपस्टिक को क्लीन करके और उसके बाद ही आप सोएं। एंड यदि कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इल फिटिंग अगर डेंचर या माउथ गार्ड की वजह से हो रही है या इल फिटिंग ब्रेसेस की वजह से हो रही है, प्रेशर सोर्स बन रहे हैं लिप्स के ऊपर, तो आप अपने डेंटल सर्जन को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड मेडिकेशंस भी आपकी मेडिकेशंस की वजह से, अगर ड्रग एलर्जी की वजह से हो रही है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो रही है, तो आपके जो डॉक्टर हैं वो आपकी मेडिकेशंस भी चेंज कर सकते हैं। एंड कोई भी अंडरलाइंग अगर मेडिकल कंडीशन है, विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से अगर आपके लिप्स डार्केंड हो रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें आप अपनी डाइट में मल्टी विटामिन और प्रॉपर एक विटामिन B12 रिच डाइट ज़रूर आप ऐड करें, ज़रूर खाएं, जिससे आपकी जो लिप्स डार्कनिंग की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए। अगर आप धूप में चाहते हैं, ज़्यादा आप धूप में रहते हैं, सन एक्सपोजर आपके होठों पे रहता है, तो आप यूज़ करें एक लिप बाम, एक इफ़ेक्टिव लिप बाम जिसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर होना चाहिए, जो आपके लिप्स को अगेंस्ट हार्मफुल रेडिएशंस जो है वो प्रोटेक्ट करे।
एंड जो मैं प्रेफर करती हूँ, जो मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ, वो सेबामेड का है लिप डिफेंस, या फिर ग्लो लिप एसपी है, या फिर सन क्रोमा लिप बाम है। ये जो है लिप बाम्स ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं। ये लिप्स को मॉइस्चराइज भी रखते हैं और सन से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, पूरा टाइम आप ज़्यादा पानी पीते रहें और मेक श्योर करें आपके जो होंठ हैं वो सूखे ना। यदि आपके होंठ जो हैं वो सूखेंगे नहीं तो भी आपके जो लिप्स हैं इवेंचुअली वो नॉर्मल हो जाएंगे, उनका जो कलर है वो नॉर्मल हो जाएगा। सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स जिनको आप ट्रीट करके और आप अपनी जो लिप्स डार्कनिंग है उसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपकी जो लिप्स हैं वो नॉर्मल कलर में दोबारा से कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक होम रेमेडीज़ हैं जो आपको फॉलो करनी है, एंड यदि आप इन होम रेमेडीज़ को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, एंड ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं। बट ये आपको होम रेमेडीज़ डेली बेसिस पे करनी है। जैसे कि आप चुकंदर लेकर और अच्छे से उसकी पेस्ट बना के उसको ग्राइंड करके एंड उसकी पेस्ट को आप अपने लिप्स पे लगाएं सोने से पहले। ये आप डेली करें, कोशिश करें अगर दिन में आपको टाइम मिलता है दिन में 3 से 4 बार करें, बट अगर रात को आपको टाइम मिलता है रात को सोने से पहले ज़रूर चुकंदर की पेस्ट लगाएं अपने लिप्स पे और उसके बाद में सोएं। एंड एक और चीज़ जो आप फॉलो कर सकते हैं विच इज़ आप अपनी नाभि में रात को सोने से पहले आलमंड ऑयल ज़रूर डालें। उससे आपके जो लिप्स हैं उनकी डार्कनिंग इवेंचुअली धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। एक आप एलोवेरा जेल, जो फ्रेश एलोवेरा जेल है किसी भी प्लांट से लेकर आप तोड़कर उसको और एलोवेरा जेल निकाल के अपने होठों से अपने होठों पे डेली उसको रब करें, या उससे एलोवेरा जेल से अपने होठों की मसाज करें रात को सोने से पहले। तो उससे भी आपके लिप्स की जो डार्कनिंग की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड आप ग्लिसरीन, गुलाब जल और नींबू का मिक्सचर अपने पास तैयार करके रख सकते हैं। आपके जो होठों के आसपास की जो स्किन है यदि वो भी काली हो जाती है तो आप उस स्किन पे भी आप ये मिक्सचर को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी स्किन ऑयली है तो ग्लिसरीन, गुलाब जल, नींबू के मिक्सचर को मत अप्लाई करें, अदरवाइज़ आपके पिंपल्स जो है होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। सो इन सारे होम रेमेडीज़ को आप जो है रेगुलरली, रिलीजियसली आप इसको पूरे सिंसियरली आप इसको फॉलो करें तो आपकी जो डार्कनिंग ऑफ लिप्स की प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। एंड जो डॉक्टर के क्लिनिक पे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं डार्कनिंग ऑफ लिप्स के, उनमें लेज़र थेरेपी है जिसमें 4 से 6 सिटिंग्स लगती हैं और जो 1 मंथ के इंटरवल के बाद होती है हर एक सिटिंग। एंड केमिकल पील्स होते हैं, विटामिन सी या आर्जिनिन पील्स होते हैं जो करते हैं टू रिमूव द डार्कनिंग ऑफ लिप्स, जिनमें जो ब्लैक एंड लेयर है उसको रिमूव करते हैं लिप्स का। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पील्स और लेज़र्स हैं जो कि एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स हैं, बट आप ट्राई करें कि जो भी कॉजेज़ हैं आप उनको एलिमिनेट करें और घर पर ही आप होम रेमेडी जो है वो अपनाएं। इससे आपकी जो लिप्स हैं उनकी डार्कनिंग पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी और आपके लिप्स जो है वो पूरे तरीके से बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा अबाउट डार्कनिंग ऑफ लिप्स, आप ज़रूर कमेंट करें एंड मुझे बताएं। एंड आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप liking, sharing and subscribing to the YouTube channel which is Femina Era. Thank you.